हाय गाइस वेलकम। मैं आप लोग को आज पैडिंग के बारे में पढ़ाऊँगी। पैडिंग इज़ बेसिकली अ कॉन्सेप्ट दैट कैन बी अप्लाइड टू एन अरे, 1D array, 2D array, 3D array, any type of array. Okay, so what basically padding is adding extra pixel around the border of an image slash array. So here we have okay, let me show you. 1 2 3 4. Let's say we have this array. Now we want to pad it with 0 value. So what padding means is adding extra pixels. So after padding with 0, we'll have 1 2 3 4 and 0 on both the sides. This is called padding. By padding, we can increase the size of an array. There can be many reasons why we have to do this. We will see one of the reasons down. And let's say we have an 3D array like this. Okay, so now if you have to pad it, let's say we have to pad it with 256. This is just a random value, so we can do it here, 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 here. So after doing this, after adding 256 on all the around the borders, the image size will change from 3 cross 3 to 4 cross 4. Okay, so this is basically a loose concept of what padding is. We will see adding extra pixel around the border of an image slash array. Okay, so why is padding useful? Let's take an example. I have a 1D array here, 2 3 7 8 9 1 2, and we are performing convolution. I hope you all know what a convolution is. What we do in a convolution is, let's say we have a 2 cross 2 filter and we place it on 2 and 3. We have a 2, this one, and we placed a kernel. Let's say this yellow one is a kernel or a filter. Both are the same things. So what the value of this convolution would be, element wise multiplication, minus 1 and 1 hai, so we multiply this minus 2 and adding them, plus 3 into 1. Okay, so what would be minus 2 plus 3? 1. So here we can see we have got 1 value. Similarly we take this, we slide it. We have a stride of 1. Stride means कि हम कितने पिक्सल छोड़ के उसको आगे स्लाइड करेंगे. ठीक है, सो यहाँ पे गया, फिर हम इसको यहाँ लेके आए. सो व्हाट वुड दिस वैल्यू बी? -3 + 7, सो बेसिकली 4. तो वैसे ही हम सब में करेंगे एंड वी गेट दिस. ओके, नाउ हेयर वी सी कि हमारा इनपुट अरे 1 क्रॉस 7 का था, बट हमारा आउटपुट अरे का साइज़ छोटा हो गया है, 1 क्रॉस 6. सिमिलरली आप देखोगे इन 2 क्रॉस 2 इमेज ऑल्सो, 6 क्रॉस 6 इमेज ऑल्सो वी हैव अ 2 क्रॉस 2 फिल्टर. तो हम एक पहला फ़िल्टर यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ. तो हम देखेंगे कि स्ट्राइड अगर 1 है तो हमारी 6 क्रॉस 6 इमेज 5 क्रॉस 5 इमेज में बन जा रही है. और अगर स्ट्राइड ज़्यादा होगी, लेट्स से स्ट्राइड हमने 2 कर दी, तो ये इधर आएगा, फिर 2 मतलब छोड़ के वो यहाँ आएगा एंड देन यहाँ आएगा. सो साइज़ तो और भी छोटा हो जाएगा, 6 क्रॉस 6 से 3 क्रॉस 3 हो जाएगा. और देखा जाए तो ये प्रॉब्लम कब बनता है कि जब हम कॉन्वोल्यूशन करते हैं. सो लेट्स से हमारे पास एक डीप न्यूरल नेटवर्क है. अगर हम डीप न्यूरल नेटवर्क में काम करते हैं तो जनरली हम बहुत सारे कॉन्वोल्यूशन करते हैं. वहाँ पे बस होता रहता है कि बहुत ही डीप मतलब समझते हो बहुत सारे लेयर्स होते हैं. तो अगर हम बार बार कॉन्वोल्यूशन करेंगे और हर बार जो है इमेज का साइज़ छोटा होता जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे जा के हम इन्फॉर्मेशन बेसिकली लूज़ कर देंगे ना कि क्या हो रहा है. इमेज साइज़ अगर कम होती जाएगी तो वी वॉन्ट बी एबल टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. सो इसीलिए what we do is we do padding. Okay, so let's see an example here. We have a 7 cross 7 image. अब हमने इसको जो है 0 पैड कर दिया, बेसिकली 0 वैल्यू डाल दी अराउंड ऑल दी बॉर्डर्स. तो अब जो होगी इमेज साइज़ क्या बन जाएगी? 7 + 1 टॉप के लिए और +1 बॉटम के लिए, क्रॉस 7 + 1 राइट के लिए, +1 लेफ़्ट के लिए. तो 9 क्रॉस 9 इमेज बन जाएगी हमारी नई. और अगर हम इसी में 2 क्रॉस 2 कॉन्वोल्यूशन करेंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा ना वो 7 क्रॉस 7 ही रहेगा. तो हमने देखा कि अगर हमने एक लेयर कर दी पैडिंग की तो जो इमेज साइज़ है वो कॉन्वोल्यूशन के बाद सेम है. सो दिस इज़ वेयर पैडिंग कम्स इन हैंडी. ठीक है, आई शो यू एन एग्जाम्पल. लेट्स से दिस एग्जाम्पल, द ओरिजिनल इमेज वॉज ओनली दिस वन, इसमें ब्लैक वाला पोर्शन नहीं है. आफ्टर हमने
देखो जब भी हम एक इमेज को प्लॉट करते हैं तो ये ग्रे स्केल इमेज है, तो इसकी वैल्यू कैन बी बिटवीन 0 to 256 और 0 to 1 की बेसिकली बाइनरी इमेज है कि नहीं। तो आई थिंक दिस इज़ 0 to 256। तो ज़ीरो वैल्यू स्टैंड्स फॉर ब्लैक। एंड अब देखोगे कि हमने ज़ीरो पैडिंग करा तो ये पूरा बॉर्डर ब्लैक हो गया है, ठीक है। अगर आप इसका मैट्रिक्स वैल्यू प्रिंट करोगे तो यहाँ पे बॉर्डर्स पे सिर्फ 0 0 0 आएंगे। सो दिस इज़ हाउ पैडिंग वर्क्स, ऑल राइट। एंड दिस इज़ अ फॉर्मूला जो हम बेसिकली बताते हैं कि अब आफ्टर कॉन्वोल्यूशन हमारा आउटपुट साइज़ क्या होगा एक इमेज का। सो यू कैन यूज़ दिस फॉर्मूला टू फाइंड द आउटपुट साइज़, दैट वुड बी इनपुट साइज़ प्लस ट्वाइस ऑफ पैडिंग, मतलब बेसिकली आपका नया जो इमेज साइज़ होगा माइनस फिल्टर साइज़ डिवाइड बाय स्ट्राइड प्लस 1, ये आपका न्यू आउटपुट साइज़ होगा आफ्टर कॉन्वोल्यूशन। ये मैंने एज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया है। सो अब हम देखते हैं कि इसको कोड कैसे करते हैं। सो फर्स्ट ज़ीरो पैडिंग कैसे करते हैं। देखो इसको करने का एक बहुत इजी तरीका है। वी कैन सिंपली इम्पोर्ट अ लाइब्रेरी कॉल्ड numpy एंड यूज़ वन ऑफ द फंक्शंस। बट अगर आपको मतलब एक इंट्यूशन चाहिए कि ये कैसे काम करता है, आई टेल यू। देयर इज़ अ वे कि हमने एक ओरिजिनल इमेज जो हमको गिवन है, ठीक है, उसका हमने IH और IW ले लिया, इनिशियल हाइट क्रॉस इनिशियल विड्थ, और हमने NH क्रॉस NW निकाल लिया। व्हाट इज़ दिस NH? NH इज़ IH प्लस ट्वाइस ऑफ हमको कितना पैडिंग करना है। मेक सेंस? मैंने ऊपर ही बताया कैसे हो रहा है, ठीक है। एंड NW इज इक्वल टू IW प्लस ट्वाइस ऑफ पैडिंग। अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है तो आप एक दो बारी नोटबुक में लिख के बना के देख लो, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये ट्वाइस ऑफ पैडिंग क्यों हो रहा है या ये कैसे आ रहा है, ठीक है। तो हमने एक ब्लैंक इमेज बना ली। ब्लैंक इमेज मतलब सारी पिक्सल वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक मान लो एक ब्लैंक कैनवस बन गया। और अब एक सिंपल से काम करेंगे कि ये जो ओरिजिनल इमेज है इसको हम उठा के बीच में डाल देंगे, तो हमारे पैडेड इमेज बन जाएगी, है ना। तो इसी को अगर हमको कोड में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। हमने पहले लिया IH क्रॉस IW, फिर हमने NH और NW निकाला, IH प्लस ट्वाइस ऑफ पैडिंग। फिर हमने देखा NP जो numpy लाइब्रेरी है उसको इंपोर्ट किया एंड वी यूज़ np.zeros। इससे क्या होता है कि जो भी हम शेप देंगे उस शेप का एक अरे बन जाएगा जिसकी सारी वैल्यूज़ 0 होंगी। तो अभी हमारे पास ये ब्लैंक कैनवस आ गया है, ठीक है। और अब आपको ये इमेज लेके इधर पेस्ट करना है, तो आप इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप लूप लगा लो, या तो आप ये वाला मेथड कर लो, ठीक है। मैं पहले नीचे वाला बता देती हूँ। इसमें कुछ नहीं करना है। आपने जो ये पैडेड इमेज ली है, आई एम सो सॉरी, हाँ, तो आपने जो ये पैडेड इमेज ली है, ठीक है, ये पैडेड इमेज है। इसमें आपको पता है कि अगर आप ये वाला पार्ट छोड़ दोगे, जो ऊपर पैड विड्थ होगी उतना पार्ट छोड़ के यहाँ से और यहाँ तक ये हो जाएगा आपका IH, और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये होगा पैड प्लस IH, और यहाँ से पैड वाला पार्ट छोड़ के यहाँ पे IW, पैड प्लस IW, ठीक है। तो आप ये देखोगे कि आपका ये वाला जो पोर्शन है इसकी वैल्यू शुड बी इक्वल टू द जो ओरिजिनल इमेज है, राइट। इसमें सारे पिक्सल वैल्यूज़ की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो आप वही करोगे। ओरिजिनल जो मतलब जो ब्लैंक पैडेड इमेज है उसका पैड प्लस IH, बेसिकली ये वाला पार्ट लोगे, कॉमा पैड प्लस IW, ये वाला पार्ट लोगे, तो बेसिकली आपका ये कवर हो जाएगा इक्वल टू इमेज। सिंपल वे टू डू इट, ये हो जाएगा। तो फिर आपका ये पूरा कॉपी हो जाएगा उधर। और आप एक और तरीका अपना सकते हो, अगर आपको लूप करके अंडरस्टैंडिंग करनी है कि ये कैसे होता है, तो आप ये जो ओरिजिनल इमेज है उसको लोगे, आप उसके हाइट और विड्थ को लूप करोगे। पहले आपका 0 0 वैल्यू आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसकी वैल्यू जो भी ये पैडेड इमेज होगी, जो हमने ब्लैंक कैनवस बनाया है, कैनवस बोल लो, ठीक है। तो आप इसके I प्लस पैड, तो देखो मान लो ये 0 0 है, तो I 0 0 प्लस पैड वो यहाँ पे आ जाएगा, तो आप इसकी वैल्यू यहाँ कॉपी कर दोगे। सिमिलरली अब आपकी विड्थ की वैल्यू बढ़ेगी, आप यहाँ आ जाओगे, तो 0,1 है ना, तो आप पैड प्लस 0 ऑन x एक्सिस
एंड पैड प्लस 1 ऑन वाई एक्सिस, राइट। तो आप यहाँ पे आ जाओगे, सॉरी मैंने एक्स वाई थोड़ा उल्टा कर दिया, बट यू अंडरस्टैंड, राइट। सो ये वैल्यू यहाँ कॉपी हो जाएगी, तो आप वही यहाँ पे करोगे तो आपका पैडेड इमेज यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। ओके, अब आप यही मेथड यूज़ करो तो बेटर है। ये एज एन अंडरस्टैंडिंग मैंने डाल दिया है। सो इसका जो वैल्यू होगा वो यही वैल्यू रहेगा। या देखो हमने 0 0 0 ये पूरा ब्लैंक कैनवस था, उसके ऊपर हमने ये इमेज पेस्ट कर दी है। ओके, नाउ हाउ टू डू रेप्लिकेट पैडिंग। रेप्लिकेट पैडिंग के लिए भी पहले के स्टेप्स सेम है, हमने ये पहले इमेज बीच में पेस्ट कर दी। अब आप देखोगे कि अभी हमारे पास ये वाली इमेज बन गई है। अब इसको अगर हमें रेप्लिकेट पैड करना है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि मान लो टॉप ये वाला पार्ट हमको रेप्लिकेट करना है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट लेंगे, पैड प्लस IW, सो ये जगह पैड प्लस IW, ठीक है। ये वाला पार्ट लेंगे फॉर विड्थ और उसकी हाइट लेंगे 0 से लेके पैड तक। इसकी जो वैल्यू होगी, ये वाला जो पार्ट होगा वो होगा हमारा जो कैनवस, जो हमारा पैडेड कैनवस बना है उसका पार्ट। इसको हम इक्वल कर देंगे जो ये हमारी जो ओरिजिनल इमेज होगी उसके फर्स्ट रो से। तो इसके फर्स्ट रो को हम कैसे लिख सकते हैं, 0,1 और ये y पूरा विड्थ IW, नहीं इसको बस हम ऐसे लिख सकते हैं, तो मतलब 0,IW लिख सकते हैं ऐसे। तो वही देख सकते हैं पूरा जो हमने हाइट है वो पैड तक लिया है, ये वाला पार्ट, और ये पैड प्लस IW, ये हमने फर्स्ट इमेज का फर्स्ट रो और पूरा विड्थ उसको रेप्लिकेट कर दिया। सिमिलरली फॉर बॉटम रो हमने क्या किया है, बॉटम रो हमने लिया है ये वाला पार्ट, तो इसकी हाइट क्या होगी, पैड प्लस IH से लेके NH तक, ठीक है। उसकी वैल्यू वुड बी इक्वल टू -1, बेसिकली द लास्ट रो ऑफ द ओरिजिनल इमेज, ठीक है, लास्ट रो ऑफ द ओरिजिनल इमेज, और पूरा विड्थ हमने लिया है। एंड दिस इज़ हाउ द वाई दिस विल लुक, एंड हाइट हम लेंगे। इसका मतलब समझते हो, ये इफ़ यू डोंट नो दिस, अगर यहाँ पे खाली है तो इसका मतलब है कि एंड तक, तो आप इसको NH भी लिख सकते हो, दिस मीन्स द सेम थिंग। सिमिलरली आप लेफ़्ट राइट कॉलम को रेप्लिकेट कर सकते हो। यू कैन डू दिस लॉजिक, आइड से कि आप लोग खुद पेपर पे लिख के इसको ट्राई करो, एंड देन यू कैन रेप्लिकेट द कॉर्नर्स पे हम बस ये वाला जो होगा 0,0 इमेज का 0,0 ये टॉप लेफ़्ट में आ जाएगा, ये वाला टॉप राइट में आ जाएगा, ये वाला पार्ट बॉटम राइट में, ये वाला बॉटम लेफ़्ट में। इसमें बेसिकली बस इमेज का जो स्लाइसिंग होता है, इंडेक्सिंग कह सकते हो, इंडेक्सिंग नॉट स्लाइसिंग, वो यूज़ करके आप इसको कर सकते हो, राइट। तो आपका रेप्लिकेटेड इमेज आ जाएगा। आप देखो, आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा जो लास्ट रो है पूरा स्ट्रेच हो रहा है ना, इसको मैंने रेप्लिकेट कर दिया है, करेक्ट। ये इतना बड़ा इसीलिए है क्योंकि मैंने पैड की जो वैल्यू है बेसिकली इस फंक्शन में, तो पैड की वैल्यू है मैंने बहुत हाई ली थी, आई थिंक 20 या 30 ली थी, इसलिए वो इतना स्ट्रेच हो रहा है। यू कैन एक्सपेरिमेंट विथ मेनी डिफरेंट वैल्यूज़। और अगर आपको डायरेक्टली numpy लाइब्रेरी यूज़ करनी है, सो यू कैन जस्ट यूज़ numpy.pad। इसमें आप देखोगे ये ओरिजिनल आपकी numpy की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से स्क्रीनशॉट है। यू कैन सिंपली यूज़ numpy.pad। इसमें अरे का जो भी आपने नाम लिखा है वो डालना, पैड विड्थ आपको कितनी चाहिए, जैसे ऊपर मैंने 30-40 ले रखा था। मोड कांस्टेंट, इसमें बहुत सारे मोड हैं, कांस्टेंट हो जाएगा आपका, एज हो जाएगा, एज मतलब रेप्लिकेट वाला पार्ट, मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। बेसिकली वो क्या करेंगे कि नीचे वाले रो से आप जो भी दोगे उसका जो भी मैक्सिमम वैल्यू को उसको पैड कर देंगे। यू कैन सी द रेफरेंस, और उससे आपको पैडिंग करने के बहुत वेज होते हैं। तो आप ये अगर डॉक्यूमेंट्स पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि और कितने वेज हो सकते हैं। मैंने आपको 2 वेज बताए हैं, पर इसमें बहुत सारे वेज हो सकते हैं। आप उसकी जो भी वैल्यू, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ कर लो, मिन कर लो, मैक्स कर लो, इट्स अप टू यू। आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ
पैडिंग इज़ डन एंड आई होप आपको समझ आया हो. थैंक यू सो मच.